नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं पीतमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड के एमडी श्री नृपेंद्र शर्मा जी। आपका स्वागत है शर्मा साहब हमारे स्टूडियो में। आभार, धन्यवाद। पहली बात ये जानना चाहते हैं, पीतमपुर ऑटो क्लस्टर है क्या? सरकारी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, क्या बनाती है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि है क्या चीज ये। मैं इसको थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूँगा। पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र की परिकल्पना जब इसका जन्म हुआ था तब डिट्रॉइट ऑफ एशिया के हिसाब से किया गया था। ऐसा तब उस परिकल्पना की गई थी कि यहाँ पर सभी बड़ी बड़ी ऑटो इंडस्ट्रीज आएंगी और एक इस क्षेत्र को विकास का एक नया आयाम, एक नई दिशा देंगी। उसके अनुरूप यहाँ आई भी। आज की यदि इस परिदृश्य में देखें तो पीतमपुर में 7 बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं जो कि ऑटोमोबाइल बनाती हैं, जो कि गाड़ियाँ बनाती हैं, और 100 से अधिक ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट बनाती हैं। और इस प्रकार ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल का इंडिया का क्लस्टर बन चुका है। इस क्लस्टर में छोटे और बड़े सभी प्रकार के उद्योग हैं, लेकिन हर प्रकार के उद्योग के पास अपनी सीमित टेक्निकल क्षमताएं होती हैं। जब भारत शासन और राज्य शासन ने इस बारे में विचार किया कि इन औद्योगिकों का विकास और कैसे किया जा सकता है, तो एक ये विचार आया कि इन क्लस्टर्स में जो औद्योगिक इकाइयां, इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है, विशेष तौर पे जो टेक्निकल गैप है, कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं उनके पास बहुत सारी ऐसी मशीन्स नहीं हो सकती जिनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत है, जिनका उनको कभी कदार जरूरत पड़ती है। इस परिकल्पना को लेकर, इस योजना को लेकर कि हम सभी उद्योगों की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को पूरी करें, हमने एक योजना बनाई और भारत शासन ने प्रस्तुत करी और एक पूरी 72 करोड़ रुपए की एक परियोजना भारत शासन ने अप्रूव करी, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ की जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटो इंडस्ट्रीज हैं उनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो उनके खुद के पास उनके प्रोडक्शन हाउस में नहीं है, वो सब हम उनको उनके पास नहीं है या वो अफोर्ड नहीं कर सकते या जरूरत नहीं होती। उदाहरण देकर मैं आपको उदाहरण ही बताऊंगा कि जैसे एक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की इंडस्ट्री एक छोटा सा बहुत नट बनाती है और उसकी खुद क्षमता हो सकता है उसकी कैपिटल इन्वेस्ट 50 लाख ही हो, लेकिन उस नट बनाने के लिए जो डाई है या उस नट बनाने के लिए जो इक्विपमेंट है, उसको बनाने के लिए जो मशीन लगती है वो 10 करोड़ रुपए से ऊपर की होती है। यदि उसकी वो डाई खराब हो जाए या उसको कोई उसका टूल की आवश्यकता हो तो मध्य प्रदेश में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी और उस छोटे से उद्योगपति को उसके लिए पूना, चेन्नई, बॉम्बे जाना पड़ता था। वो फैसिलिटी हमने यहाँ डेवलप करी। हमने यहाँ पर एक टूल रूम बनाया है, करीबन 32 करोड़ रुपए का एक आधुनिक टूल रूम है जिसमें विदेशों से आयातित मशीन है, एडवांस सीएनसी मशीन है और उसमें सारी कैट फैसिलिटीज हैं। किसी भी प्रकार का टूल और किसी प्रकार की डाई आज हम यही बनाने में सक्षम है। तो यहाँ के उद्योगपति को ये सहायता हो गई है कि उनको किसी भी प्रकार की इवेंचुअलिटीज के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता और वो केवल लिमिटेड कॉस्ट देकर, उसको बनाने की कॉस्ट देकर अपना वो काम पूरा कर सकते हैं। आप एक ITI भी संचालित करते हैं ताकि सारे ऑटो इंडस्ट्री को अच्छे कुशल कारीगर मिल सके। अभी इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे आपने बात उठाई है। देखिए, आज यदि ये देखा जाए तो हमारे यहाँ जैसा टेक्निकल बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल गए हैं, बहुत सारे MBA कॉलेजेस खुल गए हैं, लेकिन आज यदि आप किसी इंडस्ट्री की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को देखने जाएं तो आपको पता लगेगा सबसे क्रूशियल होता है जो लोएस्ट लेवल पे टेक्निकल आदमी रहता है, वो ही पूरा फ्लोर संभालता है और प्रोडक्शन के लिए उसकी बहुत अहम जिम्मेदारी रहती है। बड़े इंजीनियर्स की अपनी टेक्निकल रहती है, पर आज अनफॉर्चुनेटली ये है कि आज जो डिमांड और सप्लाई का ITI ट्रेंड है, जो कि किसी भी इंडस्ट्री, कोई भी आप इंडस्ट्री ले लें, किसी भी टाइप की इंडस्ट्री ले लें, उसका बैकबोन है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई का गैप 1 से 14 है। यदि हम एक आदमी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए उसकी डिमांड 14 है। तो आज की डेट में आप खुद अपने घर में यदि देखते होंगे कि आपको एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल का कोई काम करना है तो आपको इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिल जाएगा, लेकिन आपको एक इलेक्ट्रिकल या आपको पानी की कोई फिटर की चाहिए या पानी का कोई टैप खराब हो गया, उसके लिए आपको जो लोकल लोएस्ट लेवल का टेक्निकल आदमी चाहिए वो नहीं मिलता है। तो हमने इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो लोएस्ट लेवल का, जो बेस लेवल का, लोएस्ट भी नहीं कह सकते, मैं उसको शब्दों को सुधार करूंगा क्योंकि वो इंडस्ट्री की बैकबोन है, तो वो हमारी नींव है। तो जो नींव लेवल का जो टेक्निकल आदमी है उन बंदों को प्रशिक्षित करने के लिए और हमारे उद्योगों की जो सबसे बड़ी मांग है जिसमें डिमांड और गैप का बहुत बड़ा अंतर है, उसको पूरा करने के लिए हम ITI चालू किया है। और जिसमें हमें ये बताइए शर्मा साहब, यहाँ करीब 60 इंजीनियरिंग कॉलेज है, कई दूसरे टेक्निकल संस्थान है, वहां वे इस जरूरत को पूरा नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं। और ये ITI खोलना तो बड़ा घाटे का सौदा है, ये फाइनेंशियली कोई फायदे का धंधा नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपका सही है कि ITI इंडिपेंडेंटली अपन मतलब ओवरऑल देखेंगे, इनिशियली कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आप यदि चलाएं तो उसमें घाटा जरूर होता है, पर हम इस घाटे को दूर करने के लिए बहुत सारे, हमें 4 साल इसमें कंप्लीट हो चुके हैं और आने वाले सालों में हमें विश्वास है कि हम इसको भी एक प्रॉफिटेबल वेंचर में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ। पर
इनिशियल स्टेज में जब तक हम अपनी प्रतिष्ठा और अपने टेक्निकल रिक्वायरमेंट का पूरा नाम यहाँ नहीं कर लेते, यस हमको उसमें थोड़ा सा घाटा जरूर हो रहा है और उसके लिए हम कुछ दूसरे उपाय पे विचार कर रहे हैं। क्या आपकी प्रायोरिटी घाटा या मुनाफा कमाना है या आप चाहते हैं इंडस्ट्री का फायदा हो? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारा मूल जैसे उद्देश्य है कि हमको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए मैन पावर के रिक्वायरमेंट को डेवलप करना है। पर आप प्रकाश जी इस बात से सहमत होंगे कि आखिर घाटा कब तक? पर्टिकुलर कंपनी की अपनी एक लिमिटेड रिसोर्स होती है, एक अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स होती हैं। हाँ। यदि हम इस घाटे को कम से कम नहीं करेंगे तो जरूर एक स्थिति आ जाएगी कि जब हमारे पास उसको पूल को करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने एक उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए दूसरी चीज को भूल जाएं। हमको ये देखना पड़ेगा कि हम उसके लिए पैसे कहां से ला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और घाटा सीमित हो। यदि घाटे पे हमने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी तो अनलिमिटेड चीजें होती जाएंगी। और क्या क्या काम करता है पीतमपुर ऑटो क्लस्टर? इसके अलावा सब हमारे पास हमने एक उद्योगों की एक और डिमांड थी। मध्य प्रदेश में कहीं भी हैजार्डस वेस्ट डिस्पोजल की फैसिलिटी नहीं थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी नियम थे जिससे हमारे उद्योगों को बहुत तकलीफ हो रही थी। तो हमने एक यहाँ पर पीतमपुर में एक हैजार्डस वेस्ट जो है डेवलप करने की फैसिलिटी डेवलप करी है और वो हमने इस पूरे परियोजना को क्रियान्वित करने में एक और नई अप्रोच करी है कि जो फैसिलिटीज हमने डेवलप करी है वो हम खुद संचालित डायरेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो हमारी फैसिलिटीज है इसमें हाई टेक्निकल रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए हमने क्या किया कि हमने फैसिलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, मशीनें लाए या उसके लिए जो आवश्यक चीजें थी उनका विकास किया और उसके बाद देश की जो लब्ध प्रतिष्ठित इस पर्टिकुलर क्षेत्र की औद्योगिक इकाई था उनसे हमने संपर्क किया और उनको ये ट्रांसफर करी लीज पर। टूल रूम कौन चलाता है? टूल रूम एक हमारी आईटीपीएल कंपनी, इंदौर टूलिंग करके एक आईटीपीएल कंपनी है जो कि संधार और जेबीएम जो इंडिया की लीडिंग टूलिंग कंपनी है उनकी ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। इन दोनों कंपनी ने मिलकर एक नई कंपनी गठन किया और वो हमारे टूल रूम का वो कर रही है, संचालन कर रही है और उनको लीज पर दी गई है। और खतरनाक जो हैजार्डस वेस्ट जो फैसिलिटी है वो हमने रैमकी जो है हैदराबाद की कंपनी है, रैमकी एनवायरो, उनको दिया हुआ। ये इंडिया की लीडिंग इस पर्टिकुलर क्षेत्र की वही कंपनी जो भोपाल का कचरा डिस्पोज करने जा रही थी। जी हाँ, वो जिसने कि ऑफर दिया था पर वो शासन स्तर पे अब जर्मनी जा रहा है पीतमपुर का कचरा। ये कंपनी जो जिसके आप एमडी हैं, ये इसमें सरकार का पैसा लगा है, पीपीपी में है, कैसे बनी ये कंपनी? ये मध्य प्रदेश का एक जिसको आप कह सकते हैं पीपीपी मॉडल का सबसे सफल उदाहरण है और इसमें भारत शासन का, राज्य शासन का और स्थानीय उद्योगपतियों का सभी का पैसा लगा हुआ है। इसमें सभी के अंशदान है, इंडस्ट्रीज के अंशदान है, इसमें भारत शासन की ग्रांट है और राज्य शासन की भी ग्रांट है। मतलब सभी क्षेत्रों का, सभी क्षेत्रों पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करना, पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ऑटो क्लस्टर कहाँ है देश में? ऐसे ऑटो क्लस्टर पूना में है जो सक्सेसफुल में दिखाई, चेन्नई में है और भी कई जगह। ऑटो क्लस्टर कुल मिला के 30-32 हैं जो भारत शासन के हैं, पर स्पेशली यदि ऑटो में देखा जाए तो चेन्नई और पूना में इसके सफल मॉडल्स हैं। इसका उद्देश्य है कि उद्योग को बढ़ावा दें, उसके राह की रुकावटें दूर करें। जी तो आपने बताया 3 चीजें कि टूल रूम की सुविधा आप दे रहे हैं, खतरनाक अवशिष्ट को नष्ट करने की प्रक्रिया है और आईटीआई के जरिए ट्रेंड कुशल कर्मचारियों के व्यवस्था करना। और इसके अलावा क्या क्या? इसके अलावा हमने एक टेक्निकल सर्विस सेंटर भी बनाया है। टेक्निकल सर्विस सेंटर बेसिकली टूल रूम का एक काउंटर पार्ट है। हाँ। जिसमें इंडस्ट्रीज अपनी टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में उनके सॉल्यूशंस ढूंढती हैं। और एक हमारा एसएमई सेंटर है। एसएमई सेंटर में हमारे जो स्मॉल स्केल जो पहले लघु उद्योग कहलाते जो आजकल एसएमई कहलाता है, उन उद्योगों को डेवलपमेंट करने के लिए हमने फैसिलिटी डेवलप करी है सो दैट वहाँ आके अपने प्लान कर सकते हैं, अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं और टेक्निकल इनपुट ले सकते हैं। इंडस्ट्री कितना सपोर्ट कर रही है आपको या नहीं कर रही है या खूब कर रही है? इंडस्ट्रीज का हमें बहुत, अभी जो पीतमपुर की इंडस्ट्रीज हैं उनका काफी अच्छा सपोर्ट है। इवन हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इसमें भी यहाँ के जो लब्ध प्रतिष्ठित इंडस्ट्रिस्ट हैं उनका पार्टिसिपेशन है, समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिलता है। हम इसको और एक्सपांड कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इसमें और भी वृहद स्तर के पूरे मध्य प्रदेश के बाहर के लोगों का भी इंडस्ट्रीज का सीधा कंट्रीब्यूशन, सीधा सपोर्ट दोनों से है। ये ऑटो क्लस्टर की कामयाबी के बाद अगला लक्ष्य क्या है आपका? ऑटो क्लस्टर की कामयाबी हमारा एक पहला स्टेप है। यदि हम देखा जाए तो हमको ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए, ऑटो सेक्टर मैंने कहा ना कि हम एक पूरे सेक्टर को रिप्रेजेंट करें। पीतमपुर ऑटो क्लस्टर ना तो एक खुद कंपनी है, मतलब ना तो एक खुद इंडस्ट्री है, ना कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट करती है, पर कि एक पर्टिकुलर पूरे जो सेक्टर है, जो ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर है, इनके विकास के लिए कार्य करने वाली अग्रणी संस्था है।
इसने अभी अपना एक पहला पायदान चढ़ा है, जिसमें हमने उन बेसिक छोटी छोटी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी को डेवलप किया है, जिसमें इंडस्ट्री यदि वो खुद करना चाहे तो उसको बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता, जो एक छोटी इंडस्ट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकता। एक बड़ा वाला फोर्स है या आइशर है, ये तो अपने टूल रूम बना सकते हैं, पर छोटा इंडस्ट्री नहीं बना सकता। तो अभी हमने एक भौतिक रूप से जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया। अब हम आगे जाके हमने जो सेकेंड स्टेप चालू करी है वो उनकी टेक्निकल जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है उसको देख रहे हैं। अभी हमने ITI पे कॉन्सेंट्रेट किया है। ITI के बाद हमारे सोचना है कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हैं और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इनके लिए स्पेसिफिक कोर्सेज डिजाइन करें। इन इंडस्ट्रीज के जो वर्कर्स हैं उनको हम स्पेसिफिकली मतलब नीड बेस्ड ट्रेनिंग करें, ताकि उनको जो आवश्यकता हो, हमारे यहाँ जो इतनी बड़ी मशीनें लगी हैं, जो इतनी कॉस्टली मशीन लगी हैं, वो इंडस्ट्री वाला अपनी कॉस्टली मशीन पे ट्रेनिंग देने में हो सकता है उसको चिंता हो, उसको फाइनेंशियल हो, लेकिन हम उनके वर्कर को ट्रेन करेंगे ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और हमारे इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल वायबिलिटी बने। ये ऑटो टेस्टिंग ट्रैक भी आपके अंतर्गत आता है? ऑटो टेस्टिंग ट्रैक हमारे अंतर्गत नहीं आता है, भारत शासन का एक नेट्रिप करके संस्था है जो उसको कर रही है, लेकिन ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का है। यहाँ पर जो ट्रैक बन रहा है, इस ट्रैक से यहाँ की ऑटो इंडस्ट्रीज को एक नई दिशा मिलेगी डेवलपमेंट के लिए। आपको कितना कामयाब लगता है पीतमपुर का पूरा जो ऑटो इंडस्ट्री सेक्टर है, ये अपने लक्ष्य से ठीक चल रहा है या और तेज चल सकता है? देखिए, आज की यदि सिनेरियो की हम बात करें, करने के लिए तो स्काई लिमिट होती है, अभी बहुत कुछ यदि हम विचार करना जाएं तो अभी हम इतना कर सकते हैं। आज भी देखिए इंडिया में जो बड़ी कंपनियां आ रही कई जगह हैं, चेन्नई उसका डेवलपमेंट हो गया, गुजरात में भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो पीतमपुर में स्कोप तो भी बहुत सारा है। लेकिन आज की यदि हम सिनेरियो में देखें तो जो हमारे इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं लगभग सभी प्रॉफिट में है। लगभग जो हमारे पास जो इंसुलर यूनिट है उनके पास अभी इतना काम है कि वो जो उनके पास जितना उनके जो मेन इंडस्ट्रीज ने काम ऑफलोड किया हुआ है उसकी पूर्ति में ही उनको पूरा समय लग जाता है। तो अभी ऑटो इंडस्ट्रीज में ऐसा कोई मार्केट के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ऑटो इंडस्ट्री को, भारतीय ऑटो इंडस्ट्री को आप दूसरे देशों की ऑटो इंडस्ट्री के मुकाबले कैसा देखते हैं? अच्छी है या उनकी ग्रोथ ठीक कम है? नहीं, भारतीय इंडस्ट्री को, वर्ल्ड की ऑटो इंडस्ट्री को दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इंडिया इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट मार्केट। इंडिया बिगम गया, इंडिया इज ऑलरेडी द बिगेस्ट मार्केट। बाकी सब जगह एग्जॉस्ट हो गए और बाकी सब जगह जो है उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, उनके जो नियम है वो इतने कॉम्प्लिकेट हो गए हैं कि अब भारत जो है अगला डेस्टिनेशन हर प्रकार की इंडस्ट्री का, मैं केवल ऑटो इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ, पर भारत इज द मोस्ट सॉफ्ट डेस्टिनेशन, मोस्ट लाइकली डेस्टिनेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड मार्केट। यहाँ खुद की प्रोडक्शन, यहाँ देखिए इंडिया के साथ सबसे खास बात है कि इंडिया में खुद का मार्केट भी है और इंडिया से बाहर भेजने के चांसेस भी है। जबकि आप अमेरिका की और बड़ी जगह जाएंगे तो हो सकता है आपको वहीं का मार्केट ट्रैप करना पड़े। यहाँ सबसे खास बात यह कि आपको दोनों चीज़ों की फैसिलिटी है। हमारे हिसाब से, मुझे पर्सनल जो मुझे लगता है कि द ओनली थ्रेट या ओनली कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया इज विद चाइना, नथिंग एल्स, नोबडी विल बी इन कमिंग ईयर्स। जो भारत की उन्नति हो रही है, स्पेशली जो औद्योगिक उन्नति होगी, उसमें हमें कोई भी हमारा हाथ नहीं पकड़ पाएगा। चीन में जिस तरह सपोर्ट करती है सरकार इंडस्ट्रीज को, वैसे भारत में करती कर रही। देखिए, दोनों की जो सिस्टम अलग है। इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारी खुद सीमाएं हैं, हमारी सिस्टम अलग है, हमारी मेथोडोलॉजी अलग है। और चाइना की कम्युनिस्ट सिस्टम है, वहाँ की मेथोडोलॉजी अलग है। तो एग्जैक्टली कंपेरेबल तो नहीं है, पर जरूर हमारे यहाँ जो कन्वीनियंस है, जो इजी है, जो सिस्टम की ईज है, वो जरूर इंडिया में वहाँ से बेहतर हो सकता है। क्वालिटी वाइज तो हम बेहतर है चाइना से। हाँ, क्वालिटी वाइज बेहतर है। हो सकता है कुछ जगह का, अपन जैसे चाइना के जो कुछ एरिया को हर लोग प्रोडक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं कि वहाँ जाके देखा जाए, यस वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ से बेहतर हो सकता है, पर नॉट ऑफ एंटायर चाइना। और भारत के साथ आप देखेंगे कि आप यदि मध्य प्रदेश जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, मद्रास जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम टाइप की मेथड आपको मिलेगी। तो इतनी डाइवर्सिटी और इतनी अच्छी कन्वीनियंस आपको नहीं मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की ग्रोथ में किसी भी प्रकार के आगे आने वाले सामने ऑटो इंडस्ट्री के सामने और भी कई परेशानी होती है। एक तो ब्यूरोक्रेसी की समस्या होती है, टैक्सेशन की समस्या होती है, उससे भी क्या आप रूबरू होंगे आगे? मैं आगे आपको बताया था कि अभी 2 स्टेप की मैंने बात करी। अब तीसरा स्टेप हमारा ये होगा कि हम ऑटो सेक्टर जो है, ऑटो सेक्टर का हम ऐसा एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बनना चाहते हैं कि जहां पर वो हमारी उनकी हर प्रकार की समस्या के लिए हमारे को आगे करें, फ्रंट में करें, और हम उनकी समस्या को राज्य स्तर और नेशनल स्तर पर प्रोजेक्ट करें। क्योंकि एक आप इस पे से भी देखिए कि एक छोटा आदमी है, यदि उसको कोई उसकी समस्या है तो उसको यदि भोपाल लेवल या दिल्ली लेवल तक भी जाना है तो उसके लिए न तो संभव है, न वो समय दे सकता है, और न ही उसके पास इतनी वॉइस है। तो यदि हम उनकी वॉइस बनेंगे और हम उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को ले जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस पूरे सेक्टर के सभी कंपोनेंट को अच्छी तरह से निभा पाएंगे। आपका विजन क्या है एमडी के रूप में? आप इस संस्था को कहाँ देखना चाहते हैं?
इस संस्था को मैं प्रबंध संचालक को मैं चाहता हूं कि यदि ऑटो इंडस्ट्रीज और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या ग्रोथ हो तो वो सबसे पहले हमसे शेयर करें, यही हमारी सफलता होगी और यही हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम उनके सबसे बड़े दोस्त और सबसे बड़े सहायक सिद्ध हों। अभी इंदौर में इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है, उसके लिए क्या ऑटो सेक्टर के लोगों को भी आप आमंत्रित करेंगे अपने टूल रूम दिखाने के लिए? देखिए मध्य प्रदेश की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसमें भी देखिए ऑटो सेक्टर हमेशा से मध्य प्रदेश का जो है प्राइम सेक्टर रहा है, तो ऑटो सेक्टर के सभी बड़े उद्योग को हम कॉल करेंगे। और मैंने आपको जो भी आपने बोला यहाँ का जो ऑटो टेस्टिंग ट्रैक आ रहा है, ऑटो टेस्टिंग ट्रैक एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर फार्मूला 1 रेस भी ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। आप इसका इमेजिन नहीं कर सकते इस क्षेत्र का जो ऑटो इंडस्ट्रीज है वो किस लेवल पे विकसित होंगी। तो ऑटो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ की असीम संभावना है। DMIC प्रोजेक्ट में भी हमारा नाम आ गया और हम इसके टेल एंड पे हैं जो पीथमपुर से चालू हो रहा है। DMIC प्रोजेक्ट चालू होने के बाद भी आप देखें तो मुझे लगता है कि केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरा मध्य भारत यदि आप देखेंगे, मतलब पूना से ग्वालियर तो नागपुर तक चल जाएंगे, तो इंदौर और पीथमपुर से बड़ा कोई औद्योगिक परिदृश्य आपको कहीं नजर नहीं आएगा। और हम तो बोले जो हमने पहले देखा था कि डिट्रॉइट ऑफ एशिया नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम हर सेक्टर में पीथमपुर लीड करेगा। आज हम मिली टेक्सटाइल में, फार्मा में, ऑटो में हम लीडिंग है, पर DMIC प्रोजेक्ट और ये ऑटो टेस्टिंग ट्रैक आने के बाद मल्टीफोल्ड विकास होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, मतलब 1 और 1 2 नहीं होगा जी, 10 और 10 100 होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की। थैंक यू। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।